हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, करियर वाइज, आपकी लव लाइफ, आपका हेल्थ। तो ओवरऑल देखेंगे कि कैसे रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। ओके, टाइमलेस यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ मैच कर सकता है। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, क्वीन एंड किंग, क्या बात है। फॉर नेक्स्ट 7 days द चैरियट, इंटरेस्टिंग। हाई प्रीस्टेस, Seven of Wands. Okay. सबसे पहले व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 7 दिनों में आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। एक पावरफुल पोजीशन पर आते हुए दिख रहे हो, जैसे उभरता हुआ सितारा कहते हैं जैसे उदाहरण से। तो ऐसा लगता है जैसे आप हाईलाइटेड हो रहे हो किसी चीज़ में, चाहे आपका प्रोफेशन है, आपकी रेगुलर लाइफ है, वेर एवर यू आर, वट एवर यू डू। ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी हाईलाइट हो रही है बिकॉज देर इज चेंज इन योर थिंकिंग। ऐसा लगता है जैसे आपके विचारों में बदलाव आया है। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से आपकी सोच बदली है और उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो रिजल्ट है, समवेयर आपकी पर्सनालिटी में दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो आने वाले 7 दिनों में यू विल फील लाइक अ किंग, यू विल फील लाइक अ क्वीन। एक किंग और क्वीन की तरह आप पावरफुल, करेजियस, कॉन्फिडेंट और शार्प और बहुत बहुत पावरफुल दिखने वाले हैं। और ना कि सिर्फ दिखने वाले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों को ऐसा दिखेंगे, इवन आप ऐसा फील भी करेंगे अंदर से। आप अपने अंदर एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे, जैसे कुछ बूस्ट हुआ है आपके अंदर, जैसे कुछ इन्हांस हुआ है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस, करेज और पावर बढ़ती हुई दिख रही है। ये पावर प्रोफेशनली भी हो सकती है कि कई लोगों का प्रमोशन हो, ये प्रमोशन को लेकर या ग्रोथ को लेकर करियर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ज़्यादा चांसेस मिले, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। क्योंकि करियर वाइज भी ऐसा लगता है कि एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचने की तरफ बढ़ रहे हो इन नेक्स्ट 7 days। उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी या रिकग्निशन मिलेगा, यू विल बी रिवॉर्डेड। उसी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, तो उसी से भी आप पावरफुल, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि आपको लगेगा आप अपने गोल्स के बहुत करीब जा रहे हैं या बहुत करीब पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है जिससे आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों एक पावर कपल की तरह भी उभर कर आएंगे। और पावर कपल मतलब आप दोनों ही कह सकते हैं कि आप और आपके पर्सन, आपके पार्टनर दोनों का ही टेम्परामेंट, पर्सनालिटी बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाली है। यानी कि कॉम्पेटिटर हो गए आप अपने पार्टनर के। ऐसा नहीं है कि कॉम्पीट करके किसी को जीतना है, लेकिन टक्कर की पर्सनालिटी है। आप भी अगर स्ट्रांग पर्सनालिटी के हैं तो आपके पार्टनर भी स्ट्रांग पर्सनालिटी के आपके होंगे।
और आने वाले 7 दिनों में भी आप दोनों में से कोई किसी के आगे झुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है तो वो आपके आगे ज़्यादा सरेंडर कर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा गिविंग है, ज़्यादा या फिर ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ज़्यादा इमोशनल है, ज़्यादा सेंटिमेंटल है। नहीं, आप जितने स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही आपका पार्टनर भी दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 7 डेज। क्योंकि आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत सिमिलर है। आप दोनों किसी से झुकते नहीं हैं आसानी से, किसी की बातें मानकर नहीं चलते आंखें बंद करके आसानी से, फॉलो नहीं करते किसी को, कि आप उनको फॉलो नहीं कर सकते, उनके ऑर्डर्स या उनकी कहीं बातें एज इट इज़ आप फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि वो भी ऐसे ही हैं कि वो भी किसी का कहा यूं ही मानते नहीं हैं। तो आप दोनों के बीच थोड़ा सा ये पुश एंड पुल सिचुएशन रह सकता है 7 दिन तक कि मैं क्यों बात करूं, वो कर लें पहले। वो सोच सकते हैं मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों जाऊं, वो बात करें। उन्हें फिक्र है तो वो करें, आप सोचेंगे उन्हें पड़ी है तो वो बात करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग। ऐसा ही वो भी सोच सकते हैं कि मैं इतना वीक नहीं हूँ, मैं इतनी वीक नहीं हूँ कि जाके सरेंडर करूँ, कन्फेस करूँ, जाके मनाऊँ या स्टेप्स लेना स्टार्ट करूँ, एफर्ट्स लूँ। तो दोनों की पर्सनालिटी मुझे इतनी स्ट्रांग दिख रही है कि दोनों में से सरेंडर तो कोई नहीं कर रहा है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 7 डेज। और आप दोनों ही अपना ही माइंड सेट सही समझते हो कि आपको लग रहा है मैं जो सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ परफेक्ट है, सही है, मेरी जगह से सही है। ऐसा ही आपके पार्टनर को भी लग सकता है। तो तनातनी रह सकती है, दोनों ही टक्कर के उसमें होंगे, एटीट्यूड में। और एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि ईगो में ही नहीं, जो भी विचार होंगे वो दृढ़ है, दोनों के मजबूत हैं कि मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगी। तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है इन लव केसेस और इन लव सिचुएशंस। ओके, जब रिलेशनशिप्स और प्यार की बात आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी जिद्दी दिख रहे हैं आप और आपके पार्टनर। आने वाले वीक में, एक हफ्ते में ऐसा लगता है जैसे काफ़ी स्टबन आप भी बिहेव करेंगे कि नहीं, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं क्यों किसी की सुनूं, मैं क्यों किसी के आगे झुकूं, दबूं, समथिंग लाइक दैट। तो आप अपनी जिद पर रहने वाले हैं, या कोई और आपकी डिमांड हो सकती है, कोई और आपकी थिंकिंग है, कुछ आपने सोचा है, उस पर आप दृढ़ रहने वाले हैं, स्टबन रहने वाले हैं। और ऐसे ही आपके पर्सन भी। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हैं, आप लोगों की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रही है। तो हो सकता है आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर, उस लेवल पर आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं, उस टेलीपैथिक लेवल पर, उस एनर्जेटिक लेवल पर आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं अपने पार्टनर के साथ। कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता होगा कि आप लोगों की जो एनर्जीज है वो मिरर करती है एक दूसरे को। सेम टाइप का एंगर है आप लोगों का, सेम टाइप का आप लोगों का एटीट्यूड है, सेम टाइप की पर्सनालिटी है। हाँ, हियर एंड देयर चेंजेस हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, लेकिन एक जिद्दी होना, अपने ही रूल्स बना के खुद फॉलो करना, किसी को फॉलो ना करना। आप दोनों ही लीडर हैं, आप दोनों में से कोई फॉलोअर नहीं है, इसीलिए ये पुश एंड पुल सिचुएशन बार बार बनती है। यहाँ पर मुझे आपके करियर में ऐसा लगता है व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा कि आप में से काफ़ी लोग सच में प्रमोट होकर या कहीं पर सिलेक्ट होकर कहीं पर चुन लिए जाएंगे, या कुछ ऐसा होगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिल जाएगी जहाँ पर आपको कोई ऐसी पोजीशन, ऐसी पावर, ये ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील कर सकते हैं। ये किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट मिल सकता है जिसकी वजह से आप पावरफुल फील कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले 7 दिनों में आप पर्सनल डेवलपमेंट पर भी बहुत ध्यान देने वाले हैं। एज इन कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत ट्रेंडी, बहुत फैशनेबल चीज़ें हमेशा करते थे, ट्रेंडिंग कपड़े और ये सब
तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं, मुझे सिंपल रहना है, कंफर्टेबल, तो मुझे सिंपल चीज़ें पसंद आने लगी हैं। या कुछ अगर बहुत ही सिंपल और बेसिक कर रहे थे तो हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा फैशनेबल, ज़्यादा ट्रेंडी बन जाएं स्टाइल में अपने। तो फैशन चेंज हो सकता है, फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस में कुछ बदलाव दिख रहा है मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऐसा बदलाव करें कि जैसे हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, हेयर कलर, हेयर स्टाइल, या अपनी हेल्थ के लिए कि किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लूज करना है, या हो सकता है कोई जिम करके फिट रहना चाहता है, प्रॉपर शेप में आना चाहता है, ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसे है पर्सनल डेवलपमेंट की बात है, खुद के लिए जो डेवलपमेंट करता है इंसान, खुद की ग्रोथ के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ऐसे कुछ मुझे चेंजेस यहाँ दिख रहे हैं। कि अपने ऊपर प्रॉपर ध्यान दोगे, क्योंकि जिद में तो हो, पावरफुल भी फील करोगे, तो खुद पर ध्यान देने के बारे में सोच रहे हो। पीपल विल ट्राई टू पुट यू डाउन। ऐसा लगता है आने वाले 7 दिन में जब लोग देखेंगे कि आप एक पोजीशन पर हो, या ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ज्यादा गुड लुकिंग दिख रहे हो, ज्यादा अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, ज्यादा हैप्पी दिख रहे हो, वॉट लोग थोड़ा सा हो सकता है आपको पोक करे। पोक करने का मतलब है मौका ढूंढेंगे आपसे आर्ग्यू करने का। हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर लें। अगर बड़ी प्लानिंग ना कर पाए, जैसे रिलेटिव्स करते हैं, फेक जेलस फ्रेंड्स प्लानिंग करते हैं, ऑफिस वगैरह में जो कलीग्स होते हैं वो थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं, तो इस टाइप के लोग। लेकिन आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई आपको कितना भी पीछे खींचने की कोशिश करे। मैंने कहा ना, आप अलग ही हाईलाइट हो रहे हो। किसी की नज़र से आपका पोटेंशियल, आपकी जो पर्सनालिटी है वो छुप नहीं सकती, कोई कितना भी ट्राई करे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स कि बहुत लोग आपको अटैक करेंगे, प्रवोक करेंगे, पोक करेंगे, कोशिश करेंगे आप कुछ गुस्से में गलत कर दें, कुछ बोल दे गलत, कोई गलत स्टेप ले लें, या कुछ ऐसा तो आप अकेले इन चीज़ों को आसानी से हैंडल कर भी लेंगे अगर आप चाहेंगे और समझ पाएंगे कि दूसरा इंसान सिर्फ मुझसे रिएक्शन निकलवाना चाहता है, तो आप अपने आप को कंट्रोल भी कर लेंगे, संभाल लेंगे। यू आर वेरी गुड इन अटैक बट इन डिफेंस ऑल्सो। तो अच्छे से डिफेंड भी करेंगे अपने आप को, अच्छे से डिफेंड भी करेंगे बिना किसी को ज़्यादा अफेक्ट किए, बिना सिचुएशन को ज़्यादा अफेक्ट किए। आप खुद को डिफेंड करेंगे, अपने पोजीशन को डिफेंड करेंगे। बट हाँ, यहाँ पर जेलस लोग दिख रहे हैं जो प्लानिंग करेंगे। अगर बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ गॉसिप करेंगे। तो वो गॉसिप और रूमर्स भी कभी कभी होते हैं जो इंसान को मेंटली थोड़ा सा उसका मेंटल पीस डिसबैलेंस हो जाता है। क्या बातें हो रही है मेरे बारे में, गलत बातें हो रही हैं, कौन कर रहा है, तो थोड़ा दिमाग इधर भी चला जाता है कि कौन क्या बातें कर रहा है। वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से पीछे खींचना हुआ। तो यहाँ पर बड़ी प्लानिंग कोई नहीं कर पाएगा तो गॉसिप करेगा, रूमर्स फैलाएगा, नहीं तो प्रवोक कर सकता है किसी तरह से। तो किसी आर्ग्यूमेंट में तो ना ही पड़े, ओके। ऐसे चले बस कि जैसे कहीं कीचड़ पड़ा हुआ है तो बस बच बच के निकलना है, इतना। ऐसे बिल्कुल भी ये समय नहीं है कि अभी आप उस कीचड़ को साफ करेंगे इसी वक्त, वो समय नहीं है, नेक्स्ट 7 डेज में तो नहीं है, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी ट्रैवलिंग, आई कैन सी मूवमेंट। कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपसे मिलने आ रहा है, कहीं दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस अगर कुछ है तो, या फिर आप कहीं जा रहे हैं। ये शिफ्ट करना हो सकता है, ऑफिस की वजह से, बिजनेस करियर की वजह से शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर विद फैमिली कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। अगर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी फंक्शन में, किसी और पर्पस से, किसी और रीज़न से कहीं जा सकते हैं, या कोई आपके पास आ सकता है मिलने, आपके घर भी कोई आ सकता है, ओके। यस, तो ट्रैवलिंग तो यहाँ पर पॉसिबल है आने वाले 7 दिनों में, आपकी तरफ से है या कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ भी आ सकता है, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूवर्स, अगले 7 दिनों में आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे, या राइट, स्पिरिचुअल होंगे, यानी कि जब खुद पर, पर्सनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देंगे, अपने करियर पर आपको ग्रोथ दिखेगी,
कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आएंगे, तो आप अपनी लाइफ के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे। अब उसका मतलब ये नहीं है कि 7 दिन में कोई एकदम से स्पिरिचुअल बन जाएगा या 7 दिन में सोल अवेकनिंग हो जाएगी, नो। लेकिन कहीं ना कहीं 7 दिन में आपका इंटरेस्ट, आपका झुकाव एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आएगा, क्योंकि जब आप अपने आप को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, अपनी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी उसमें मेन रोल प्ले करता है या करती है। क्योंकि जब इंसान अगर अपनी पर्सनालिटी को, अपने पर्सनल डेवलपमेंट को सीरियसली करना चाहता है अगर, तो वो स्पिरिचुअलिटी को साइडलाइन करके, एक्सक्लूड करके नहीं कर सकता। स्पिरिचुअलिटी ही सेंटर है आपके पर्सनल डेवलपमेंट का। तो कहीं ना कहीं आप उस बात को समझेंगे कि मुझे खुद को डेवलप करना है, तो अपनी मेंटल पीस पर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी पर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को, पॉजिटिविटी को प्रिजर्व करना है, ये करना है, वो करना है। अब अगर मुझे रिएक्शन नहीं देना, किसी को प्रवोक नहीं होना, तो मुझे अपने आप को एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में रखना है। तो आप इन चीज़ों की ज़रूरत समझेंगे, अहमियत समझेंगे और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देंगे। ऐसे वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे मैं मन शांत रखूं, ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ फॉलो कर सकते हैं, किसी ऐसे आइडियल को, किसी ऐसे गुरु को, टीचर को फॉलो कर सकते हैं जो बताएगा कि मन शांत कैसे रखें, खुद को एकाग्र कैसे रखें, बैलेंस्ड कैसे रखें, एंगर कैसे अपना कंट्रोल करके रखें, कैसे अपने आप को बैलेंस्ड रखें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में ध्यान ज़रूर दे रहे हैं, उस तरफ आपका इंटरेस्ट ज़रूर जा रहा है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो बाय प्रोफेशन या एज हॉबी या बाय बर्थ हीलर हैं। ओके, हीलर्स हैं, नेचुरल हीलर्स भी हो सकते हैं, किसी ने सीखी हो सकती है हीलिंग। कई लोग क्रिस्टल वर्क सीखते हैं, रेकी हीलिंग सीखते हैं। आप में से कई लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं या टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है। ऐसे भी हो सकते हैं। अगर सीखा नहीं है या है नहीं आप ऐसे, तो नेचुरली आप में वो हीलिंग क्वालिटीज़, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। या थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि अगले 7 दिन आप थोड़ा सा अपने में रहने वाले हैं, अपने में, यानी कि थोड़ा सीक्रेटिव। अपना हर प्लान, अपना हर डिज़ायर, अपना हर इमोशन खुल के एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं कौन सच में मेरे लिए खुश होगा, कौन मेरे मन की बातें जानकर कौन उन्हें मेरे ही अगेंस्ट यूज़ करेगा। लोग आपके मन की बातें जानकर उन्हें आपके ही अगेंस्ट यूज़ करते हैं समय आने पर, तो आप इजीली ट्रस्ट भी नहीं करेंगे किसी पर, और अपने मन का भेद जो है वो इतनी आसानी से नहीं खोलेंगे। कोई पूछता रह जाएगा आपसे, क्या प्लान है, फिर क्या सोचा है, क्या करोगे, जाओगे कि नहीं जाओगे, आप नहीं बताएंगे। कोई सोचेगा फॉर्म फिल करोगे, नहीं करोगे, बताओ, आप नहीं बताएंगे, आप कहेंगे नहीं सोचा मैंने। तो कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को लेके, अपनी प्लानिंग को लेके या अपने इमोशंस को लेकर भी, इच्छाओं को लेकर भी थोड़े सीक्रेटिव दिख रहे हैं, थोड़ी मिस्टीरियसनेस दिख रही है, जो कि वो दूसरों को फील होगी कि ये इंसान कुछ छुपा रहा है, बता नहीं रहा। लेकिन ऐसा उन्हें करने दो, दूसरे लोगों को इतना क्यूरियस होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर ऐसे चल रहे हैं कि थोड़ा मैं प्राइवेट रखूँ अपनी लाइफ को, अपनी इच्छाओं को, इमोशंस को प्राइवेट रखूँ, अपने तक रखूँ, तो कुछ गलत नहीं करोगे, ऐसा करोगे, बिल्कुल ठीक करोगे। ओके, या इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मुझे वैंड्स भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यू कैन सी 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया है जो कार्ड्स का आया है। तो नेक्स्ट 7 डेज ओवरऑल मैं कहूँगी ओवरऑल बहुत पावरफुल, करेजियस, स्ट्रॉन्ग, इवन स्पिरिचुअली पावरफुल आपके होने वाले हैं। एक जिद होगी आप में, दृढ़ता होगी कि मुझे जिम जाना है तो मैं डेली जाऊंगा ही जाऊंगा, कुछ भी हो, या मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मैं करूंगी ही करूंगी, या मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना है तो मैं दूंगा ही। तो कुछ ऐसा आप में ज़रूर होगा। येलो फ्लावर आपके लिए अच्छा है। अगर आपको सूरजमुखी सनफ्लावर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अपने पास रखिए, घर में रखिए, अच्छा रहेगा। ओके, और अगर नहीं मिलता सूरजमुखी का फूल आपको, तो जो गेंदे के फूल होते हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर्स, वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए, आपके ऑरा के लिए भी अच्छे रहेंगे।
तो आप उनको घर में लाइए, ओके, या उसका प्लांट लगा लीजिए, या आप अगर आप जिस भी देवी देवता में, भगवान में, ईश्वर में मानते हैं, आप वहाँ पर अर्पण कीजिए, लेकिन वो भी अच्छे रहेंगे आपके लिए फ्लावर्स। येलो फ्लावर्स आर गुड फॉर यू, स्पेशली सनफ्लावर, एंड इफ नॉट दैट देन मैरीगोल्ड, ओके। या देयर इज मिस्टीरियसनेस, यस, थोड़ा आप रहने वाले हैं सीक्रेटिव, बट दैट्स फाइन, दैट्स गुड फॉर यू। तो यहाँ पर यही दिख रहा है मुझे अगले आने वाले 7 दिनों के लिए। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है, और इस रीडिंग ने थोड़ा बहुत आपको हेल्प किया है, आपकी सिचुएशन के लिए आपको गाइड किया है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कितना आपकी लाइफ से रिलेट करती है, कितने % रिलेट करती है, कितना आपको हेल्प करती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।